पढ़ेंगे यूहन्ना 7 बाब उसकी पहली आयत से। यस्सु और उसके भाई। उन दिनों के बाद यस्सु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए यहूदी से कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद क़याम नज़दीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा, मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं भी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उसने उनसे कहकर वो गलील ही में रहा, यस्सु ईद क़याम के मौका पर। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त भी वो भी गया, ज़ाहिर उन्हें बल्कि गोया पोशीदा। बस यहूदियों से ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ हैं, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज़ कहते थे वो नेक है, बाज़ कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स इसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यस्सु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके उसको बग़ैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मेरी तालीम मेरी नहीं, बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे तो वो उस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। और जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराज़गी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तो भी तुम में से शरीयत पे कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताज्जुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतने का हुक्म दिया, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सब्बत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सब्बत को आदमी का खतना किया जाता ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज़ हो कि मैंने सब्बत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? ज़ाहिर के मुआफिक फ़ैसला ना करो, बल्कि इंसाफ करो। तब बाज़ यरूशलेमी कहने लगे कि वही नहीं जिसके कत्ल की कोशिश हो रही है, लेकिन देखो ये साफ साफ कहता है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या हो सकता है कि सरदारों ने सच जान लिया कि मसीह यही है? इसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का है। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा, तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। बस वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी नहीं आया था, किसी ने उस पर हाथ ना डाला। मगर भीड़ में से बथेरे उस पर ईमान लाए और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज़्यादा मौजज़े दिखाएगा जो इसने दिखाए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। खुदाम का कलाम आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाला हो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों, बहन भाइयों सबको शेयर किया करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।